मनीष मोंगा का आपको नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे एक डायलॉग जो मेरा युवक के साथ हुआ उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो एक युवक ने मुझे एक दिन सवाल किया कि मैं आने वाली पीढ़ी को संदेश देने पर विचार कर रहा हूं। जब उसने मुझे ये सवाल किया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने कहा ये विचार करने में मुझे भी खुशी होगी। तो युवक ने सवाल किया कि कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आने वाली पीढ़ी को दिया जाना चाहिए। तो मैंने कहा सिद्धांत जो है वह एक नींव पत्थर की तरह काम करते हैं। मेरा मानना है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी का महत्व सिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ी को ईमानदारी से रहने के लिए मोटिवेट करना उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मदद करेगा। दूसरों के प्रति करुणा, दया, समझ की भावना पैदा करने से अधिक देखभाल करने वाली और स्वीकार करने वाली दुनिया बनाने में मदद होगी। तो युवक ने मुझे फिर कहा, इस तेज तरार दुनिया में जहाँ तरक्की लगातार हो रही है, तो कैसे तय करें कि आने वाली पीढ़ी ह्यूमन वैल्यूज़ की और आमने सामने की बात विद फुल ट्रांसपेरेंसी की बात करे। तो मैंने कहा ये एक चिंता का विषय है। हम सब आपसी संबंधों पर जोर दें, दूसरों की बात भी सुनने और समझने की इनकरेज करें। यही नहीं कि अपनी बात ही कहें, दूसरे की बात भी सुने। तो युवक ने कहा कि ये बहुत बढ़िया सलाह है, लेकिन समाज पर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कैसे छोड़ा जा सकता है। तो युवक भी बड़ा तैयार था अपने आप में पूछने के लिए और मुझे सुनने के लिए भी। तो मैंने कहा सबसे पहले हम आत्मविश्वास पैदा करें कि सिर्फ लगन और मेहनत से सपने साकार नहीं हो सकते। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। उसे जुनून से खोजें। हर एक के पास क्षमता होती है जिससे अच्छा बदलाव ज़िंदगी में लाया जा सकता है। युवक ने फिर सवाल कर दिया, फिर भी सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रेरित करने का। तो मैंने कहा सपने देखना काफ़ी नहीं, बल्कि कार्रवाई करना ही काफ़ी है। बस एहसास दिलाए कि बदलाव की उम्र कोई नहीं होती, सीखने की उम्र कोई नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए बदलाव की भी कोई उम्र नहीं होती है। तो युवक ने हाँ में सिर हिलाया और मुझे कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो वैल्यूएबल सुझाव हैं मैं दूसरों से साझे करूँ, ख़ास तौर पर आने वाली पीढ़ी के साथ। तो मैंने कहा कि मुझे भी खुशी है आपकी इस और लगन देखकर। याद रखिए भविष्य को आकार देने की शक्ति जो है वो अगली पीढ़ी के हाथों में है, और ज्ञान और नॉलेज और प्रिंसिपल, सिद्धांत तो के ऊपर हम एक बेहतर दुनिया बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे ये युवक से बात करके बड़ी अच्छी लगी। मैंने नोट डाउन की, फिर मैंने आपसे शेयर की है। आपको अच्छी लगे तो दूसरों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, share and subscribe and wait for my next video. Thank you.